कोई मतलब जातियों में बांट के राजनीति नहीं होती है। बीजेपी करती होगी, कांग्रेस नहीं करती। ये कहना कि भाई चौधरी महेंद्र प्रताप ने कहा कि भाई मैं तो लड़ना नहीं चाहता था, मुझे बुलाया गया। चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने यही कहा कि भाई मैंने आवेदन नहीं किया था। एक और बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है कि पंजाबी बिरादरी क्योंकि बड़ी संख्या में है फरीदाबाद लोकसभा में, उनको इग्नोर किया गया, ऐसा भी उनका आरोप है। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, इस तरह से तो कोई मतलब जातियों में बांट के राजनीति नहीं होती है। बीजेपी करती होगी, कांग्रेस नहीं करती है। और रही बात अगर इस तरह की बात है तो करनाल से कांग्रेस ने पंजाबी प्रत्याशी उदयराजा जी को उतारा है और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं वो। ऐसा नहीं है, पंजाबी समाज ने तो हमेशा कांग्रेस का समर्थन दिया है और इस चुनाव में भी दिया है। मेरे यहाँ से टाउन से 35% वोट कांग्रेस को मिले हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। और भाई चुनाव में टिकट तो पार्टी सर्वे के आधार पर देती है, आगे भी सर्वे करेगी, जो बढ़िया होगा उसी को टिकट मिलेगा, जो जीतने की जिसकी ज़्यादा संभावनाएं होंगी। एक पूर्व विधायक के बेटे पर भी उन्होंने टिप्पणी की है कि देखो ऐसा पूर्व विधायक के बेटे पे की है कि लोग इनको नफरत करते हैं, मुझे नहीं मालूम, नाम तो आया नहीं है उसमें, दलाल साहब ने कहा है। तो मेरी नज़र में 3 पूर्व विधायक हैं जिनके बेटों ने काम किया है। हाँ, 3 से चौधरी हर्ष कुमार जी के बेटे ने काम किया है और होडल में भी वो रहे हैं, तो वहाँ हथीनम जीत के आए हैं। होडल में पूर्व विधायक जी के बेटे देवेश जी हैं, उदयभान जी के बेटे, वहाँ भी जीत के आए हैं, उन्होंने भी दिन रात मेहनत की। और रघुवीर तेवतिया जी के बेटों ने काम किया है, पूर्व विधायक 3 ही मेरी नज़र में पूर्व विधायकों के बेटे हैं। पृथला तो वहाँ भी हम जीत के आए हैं। मुझे तो नहीं लगता कि तीनों ने कोई कमी छोड़ी है। अगर कोई बात है तो दलाल साहब खुल के बताएं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि हर्ष कुमार को वहाँ होडल में लाया गया, चौधरी उदयभान पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी मर्ज़ी के खिलाफ। देखिए, होडल रिजर्व सीट है और चौधरी हर्ष कुमार जी जाट हैं, वो तो होडल से लड़ नहीं सकते। अगर वो आए हैं तो हर्ष कुमार जी का फ़ायदा उदयभान जी को है, और हर्ष कुमार जी और उदयभान जी अच्छे मित्र हैं और उनके सब संज्ञान में हैं। हर्ष कुमार जी और उदयभान जी की बातें होती रहती हैं, उनके सब संज्ञान में हैं। और आप देखिए सौंध में जो कार्यक्रम हुआ, बहीन में हुआ, सब जगह हर्ष कुमार जी उदयभान जी के साथ ही थे। उन्होंने जिन भी लोगों को टारगेट किया है करण दलाल साहब ने, तो आपको लगता है कि उनकी व्यक्तिगत उनसे नहीं बनती, इसलिए उन लोगों को टारगेट किया गया? देखिए, मैं नहीं जानता हूँ किस कारण से कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है इस बात का, लेकिन चुनावी जो आकलन है उसके बिल्कुल विपरीत हैं ये बातें। ये कहना कि भाई चौधरी महेंद्र प्रताप ने कहा कि भाई मैं तो लड़ना नहीं चाहता था, मुझे बुलाया गया। चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने यही कहा कि भाई मैंने आवेदन नहीं किया था, लेकिन पार्टी ने ये देखा कि लोग ये चाहते हैं कि चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं, उनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो भाई मैंने पार्टी का और आपका लोगों से कहा, आपका आदेश स्वीकार किया। इसमें बुरा क्या है? मतलब एक व्यक्ति पार्टी को सेवा दे रहा है, इसमें बुरा क्या है? मेरी समझ में नहीं आती कि किस बात का उनको बुरा लग रहा है। और कौन चुनाव जीतता कौन नहीं जीतता, भाई ये तो अब क्या बता सकते हैं। हम थे, हमें इतनी वोट मिल गए, कोई और मिलता उसे ज़्यादा मिलते कम मिलते, अब इसका भी आकलन नहीं कर सकते, तो सिर्फ चर्चाओं की बात है। अच्छा, आपके वो पोस्टर पे, महेंद्र प्रताप जी के पोस्टर पे आपकी फ़ोटो लगाने का भी उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है। देखो मेरी बात सुनो, जो आदमी पोस्टर छपवाता है वो अपना फ़ोटो लगवाता है। भाई मैं तो एक कार्यकर्ता की हैसियत से लगाया, मैं नेता की थोड़ी लगाया। मेरा फ़ोटो नीचे लगा हुआ है, ऊपर थोड़ी लग रहा है। ऊपर तो हमारे, देखिए ऊपर हमारे लीडर्स का लगा हुआ है, हुड्डा साहब का है, राहुल गांधी जी का है, खड़गे साहब का है, बावरिया साहब का है, उदयभान जी का है, दीपेंद्र जी का है। ऊपर हमारे नेताओं का हमारा फ़ोटो है। अब मैं कार्यकर्ता के रूप में अपनी फ़ोटो कोई भी लगा सकता है। जो आदमी पोस्टर छपवाएगा, कोई भी व्यक्ति वो फ़ोटो लगाएगा, और जिन्होंने फ़ोटो लेके गए हैं उनको तो कोई ऐतराज़ है नहीं। अब दलाल साहब को अगर इस बात में ऐतराज़ था तो दलाल साहब ने नहीं लगाया, तो उसमें मैंने कोई बुरा भी नहीं माना, मैंने उनसे कहा भी नहीं। भाई अब रही बात, तो भाई कैंडिडेट तो 1000 पोस्टर नहीं छपा सकता अलग अलग, ये तो अगर व्यक्ति खुद ही छपवाते हैं। अगर उनकी इच्छा होती तो भाई हैसियत की बातें करना, ये बात करना, भाई ये मेरी भाषा शैली में नहीं है, मैं मतलब इससे इत्तेफाक नहीं रखता। एक और सवाल कि दीपक बावरिया जो कि पार्टी के प्रभारी हैं, उन पर मनमानी का आरोप लगाया है, बड़ा आरोप है, इस पर क्या कहेंगे? तो मैंने पहले कहा, बावरिया साहब प्रभारी हैं, वो
मतलब वो रिपोर्ट लेते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट लेने के बाद वो सीईसी में रिकमेंड करते हैं। सीईसी में जाने के बाद उनका रोल नहीं है, सीईसी का रोल है। कांग्रेस प्रेसिडेंट ये टिकट देता है। तो बावरिया साहब का जितना रोल था, अब ये बावरिया साहब ने जबरन टिकट दे दिया, ये कह दिया ये आरोप निराधार है, ये दलाल साहब को शोभा नहीं देता इस तरह से अपने प्रभारी जी के लिए बोलना। इसमें क्या जांच वो करना चाहते हैं? जांच तो सीईसी से बात करें, फिर वो कांग्रेस अध्यक्ष से बात करें। फिर वो 42% वोट कांग्रेस को मिला है। मैं समझता हूँ कि अच्छा वोट मिला है और हमारी उम्मीद से थोड़ा सा कम रह गया, 6-7%। उसका कारण भी रहा, लोग 400 पार के झांसे में आए शहर में। दलाल साहब ने खुद एडमिट किया है कि पलवल शहर है, शहर में बीजेपी का असर था, वहाँ 23,000 से आ रहे, इन्होंने खुद एडमिट किया है। तो शहरों में जब उन्होंने खुद एडमिट किया है कि फरीदाबाद शहर हो या कोई और शहर हो, वहाँ 400 पार के झांसे में लोग ज़्यादा थे और देहात क्षेत्र में विरोध था। कृष्णपाल जी ने काम नहीं किया, अपने नाम पे उन्होंने वोट नहीं मांगे, वो भी जानते हैं। रिपोर्ट कार्ड पे नहीं मांगे, सिर्फ मोदी के नाम पे मांगते रहे, उनका संगठन भी था उसी के नाम पे मांगते रहे। देहात ने मोटे तौर पे कांग्रेस को बढ़त दी है, लेकिन बढ़त जितनी आनी चाहिए उससे थोड़ी कम रह गई है। उन कारणों का हम आकलन कर रहे हैं, हमारी क्या कमी रहेगी उनका हम आकलन कर रहे हैं, इतनी सी बात है। एक और यहाँ सवाल पैदा होता है कि करण दलाल खुले तौर पर पार्टी के प्रभारी को टारगेट कर रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या मकसद हो सकता है? उनकी ये शैली रही है, हमेशा से रही है। अब वो हुड्डा साहब के मंच पे ही नहीं आए, आप देखिए उनके समधी हैं हुड्डा साहब, और दलाल साहब इस बात पे उनसे नाराज़ हो गए शायद कि भाई हुड्डा साहब ने उनकी सिफारिश नहीं की। मेरी अपनी सोच में तो हुड्डा साहब ने दलाल साहब के लिए सिफारिश की थी, और हुड्डा साहब का भी उतना ही रोल है जितना प्रभारी जी का है। एक रोल के बाद सीईसी तय करती है, तो सीईसी ने ये उचित समझा। अब 10 टिकटें जो गई हैं वो सीईसी ने तो दी हैं, स्वयं दीपेंद्र हुड्डा जी की टिकट भी तो सीईसी ने फाइनल की है। मतलब उसमें हर चीज़ का दोष आरोपण देना हुड्डा साहब का नहीं। हुड्डा साहब का रोल तो इतना अच्छा रहा है कि हरियाणा में जो परफॉर्मेंस आई है, वोट शेयर बढ़ा है, उसमें एक बड़ा योगदान हुड्डा साहब का है, दीपेंद्र जी का है, उदयभान जी का है और बड़े नेताओं का भी है हमारे। कुल मिला के जो है ना, कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से बहुत अच्छा रहा और अब हमें विधानसभा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मेरा तो यही सुझाव। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप जी के बेटे विजय प्रताप, जो एक बार विधानसभा बड़खल विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने करण दलाल के आरोपण पर जवाब दिया है। उनका कहना है कि इस तरह की बातें नेताओं को शोभा नहीं देती, जिस तरह के आरोप लगाए। सभी ने कलेक्टिव एफर्ट किया, जीत के लिए प्रयास किया, लेकिन जीत उनके हिस्से में नहीं आई। तो इस बात को कुरेदने की बजाय आगे के जो विधानसभा चुनाव हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।